रात में बर्तन कपड़े धुलवाने वाला ससुराल, बहू के सपनों का संसार। बड़ी धूमधाम से सविता की शादी संपन्न हुई। वह अपने ससुराल आने के ख्याल से बेहद उत्साहित थी। सविता एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। शादी के बाद उसने सोचा था कि वह अपने ससुराल में सबको खुश रखेगी और एक आदर्श बहू बनेगी। पहली रात ससुराल के बड़े से आंगन में बैठकर सविता ने सोचा, कैसा होगा मेरा नया घर, मेरी सासू माँ और देवर नंद कैसे होंगे। सबको खुश रखने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी नई दुनिया उसके सपनों से बिल्कुल अलग होने वाली है। कामों का अंबार। पहले दिन सुबह सुबह ही सविता को रसोई में बुला लिया गया। बहू, जल्दी उठ जाओ, रसोई में बहुत काम है। चाय बनानी है, फिर नाश्ता तैयार करना है, सासू माँ ने आदेश दिया। सविता ने खुशी खुशी काम किया। वह समझती थी कि यह तो एक बहू की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे महसूस हुआ कि उसके ससुराल में उसे केवल काम करने की मशीन समझा जा रहा है। सुबह से रात तक चूल्हे के पास खड़ा रहना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और पूरे घर का काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। रात का समय भी नहीं अपना। सविता को सबसे अधिक दुख तब हुआ जब उसने देखा कि दिन भर के काम के बाद रात में भी उसे आराम नहीं करने दिया जाता। रात के समय जब सब लोग आराम करते थे, तब सासू माँ कहती, बहू, ये बर्तन तो धो लो, सुबह का समय नहीं मिलेगा। और हाँ, कपड़े भी धो देना, बाहर की धूप में सुखाने डालने हैं। सविता के पास कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप सब कुछ करती गई। उसके मन में सवाल उठता, क्या यही है शादीशुदा जीवन? क्या बहू का मतलब केवल एक नौकरानी होना है? चौथा अध्याय। एक दोस्त की सलाह। एक दिन उसकी पुरानी सहेली रीमा उससे मिलने आई। रीमा ने सविता के चेहरे पर थकान और उदासी देखी। क्या बात है सविता, तू इतनी थकी हुई क्यों दिख रही है? सविता ने अपने दिल की सारी बातें रीमा को बताईं। रीमा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे सब संभालूं। रात में भी बर्तन और कपड़े धोने पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले मेरी मेहनत की कद्र नहीं करते। रीमा ने उसे समझाया, सविता, किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम खुद अपने साथ सही नहीं करोगी, तो दूसरा कोई भी तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं करेगा। तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। बदलाव की शुरुआत। सविता ने तय किया कि अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी। उसी रात जब सासू माँ ने बर्तन धोने और कपड़े धोने के लिए कहा, तो सविता ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैं दिन भर काम करती हूँ। रात का समय मेरे आराम का है। मैं सुबह ही ये काम कर लूंगी। सासू माँ को ये सुनकर झटका लगा। क्या मतलब, बहू होकर तू आदेश दे रही है? सविता ने शांत रहते हुए कहा, माँ जी, यह आदेश नहीं, लेकिन मेरा अधिकार है। मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अगर मुझे आराम नहीं मिलेगा, तो मैं स्वस्थ कैसे रहूंगी और आपके लिए काम कैसे कर पाऊंगी? परिवार की प्रतिक्रिया। शुरू में घर के सभी लोग सविता के खिलाफ हो गए। वे उसे ताने मारने लगे, नई बहू है और इतने नखरे। लेकिन सविता ने अपनी बात पर डटे रहने का निश्चय किया। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि सविता अपना काम ईमानदारी से करती है लेकिन अपने आत्मसम्मान पर समझौता नहीं करती, तो वे उसे समझने लगे। सविता ने घर के सभी सदस्यों के साथ बातचीत की और काम बांटने का प्रस्ताव रखा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, तो किसी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और हम सब खुश रहेंगे। नई शुरुआत। सविता की पहल से घर का माहौल बदलने लगा। अब घर में हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी लेने लगा। सासू माँ, जो पहले सविता को केवल काम के लिए बुलाती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। बहू, तूने सही कहा, घर में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तुझे देखकर मुझे भी सीख मिली। सविता के आत्मसम्मान और समझदारी ने उसके ससुराल की सोच को बदल दिया। वह अब केवल एक बहू नहीं, बल्कि परिवार की धुरी बन गई थी। अंतिम संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में आत्मसम्मान बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद की कद्र करेंगे, तो ही दूसरे हमारी कद्र करेंगे। सविता की तरह हमें भी सही समय पर अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। यहाँ से सीखें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे जरूरी है। बातचीत और समझदारी से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। हर रिश्ता आपसी सहयोग और सम्मान पर आधारित होना